नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। कल से हम लोग अप्रैल, मई और जून में होने वाली स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल की प्रवृत्तियों का अध्ययन हम लोगों ने कल किया, तो वैसे ही आज हिंदी साहित्य का इतिहास के दूसरे कालखंड, जिसको भक्ति काल कहते हैं, उसकी विशेषताओं पर हम लोग आज विचार करेंगे। भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत में 1375 से 1700, अगर ईस्वी सन में कहें तो 1318 से 1643 ईस्वी के बीच में तय की गई है। तो इस अवधि में जो हमें साहित्य मिलता है, उस साहित्य में दो धाराएं दिखती है। एक को निर्गुण काव्य धारा कहते हैं और दूसरे को सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में भी दो धाराएं मिलती है। एक को कहते हैं ज्ञानाश्रयी और दूसरे को प्रेमाश्रयी। इसके अन्य नाम भी हैं संत काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा, ज्ञानमार्गी काव्य धारा और प्रेमाख्यानक काव्य धारा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में। नाम है ज्ञानाश्रयी, मगर आगे हम लोग चल करके देखेंगे कि आज वाला जो ज्ञान है, जो विद्यालयों और महाविद्यालयों में दिया जाता है, इस ज्ञान से वंचित रहते हुए भी इस काल के इन संत कवियों ने देश के जन की दृष्टि को खोलने का प्रयास किया। वो अलग बात है कि इन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो इसके भक्ति काल के बारे में हम लोगों ने जो है 2-3 वीडियो में अध्ययन किया है। निर्गुण पर भी बहुत चर्चा हुई है, लगभग 2 घंटे का वीडियो है, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। अपलोड तो है ही, उसे आप लोग देख लीजिएगा। अगर आज के पाठ में या विमर्श में अगर कहीं कोई कमी रह जाती है या अस्पष्टता रहती है या और ज़्यादा चाहिए, तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक दे दूंगा। यह संक्षेप में चलना है, चूंकि परीक्षा को लिहाज में रखते हुए। तो हम लोग सीधे आ जाएं विषय पर। तो ज्ञानाश्रयी शाखा का उद्भव या बीज बिंदु शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन में है, और उस अद्वैतवादी दर्शन के खंडन मंडन में अनेक सिद्धांत आए। अद्वैतवाद के बाद द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, पुष्टि मार्ग आदि सिद्धांत आए। तो उसी अद्वैतवादी विचारधारा के अंतर्गत या उससे प्रेरित हो करके ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा उपजी। हम लोगों ने यह भी देखा है कि भक्ति का उदय या उद्भव दक्षिण भारत में होता है, और उस दक्षिण भारत से निकाल करके उत्तर भारत में या हिंदी पट्टी क्षेत्र में लाने का श्रेय रामानंद को है। और रामानंद ने 12 शिष्य बनाए, जिनके नाम हैं अनंत दास, रविदास, कबीर दास, सुखानंद, सुरानंद, सुरसुरानंद,
नरहरयानंद, भावानंद, पीपासे ना, सदना कसाई, पद्मावती, सुरसुरी, नाम दे दूंगा, ये संत हुए। और इन लोगों में खासियत, एक विशेषता ये है कि ये सभी संत निम्न जाति के हैं। जन्म इधर उधर भले ही हुआ है, मगर ये निम्न वर्ण से, कथित रूप से निम्न जाति समाज के एक महान पुरुष है। और दूसरी इनकी खासियत यह भी है कि इन लोगों ने किसी विद्यालय, महाविद्यालय या गुरुकुल का मुंह नहीं देखा था, और ये ज्ञान की बातें करते हैं। स्वयं में विरोधाभास भी लगता है, मगर जो इन्होंने कहा अगर उसे अपना लिया गया होता, या आज भी अगर अपना लिया जाए, उसका अनुकरण किया जाए, तो अपने देश की, क्या जो है, पूरे संसार की बहुत सारी समस्याओं का सरलता में निदान हो जाएगा। तो इन 12 संतों ने इस समाज में व्याप्त कुरीतियों का, विडंबनाओं का, असंगतियों का, बाह्याडंबरों का, छुआछूत और जाति प्रथा जैसी बुराइयों का, संप्रदायगत संघर्षों का बेबाकी से अपने छोटे छोटे पद में, मुक्तकों में रखा है। इनकी विचारधारा तो अद्वैतवादी दर्शन से प्रेरित रही है, और साथ ही साथ चूंकि जिस समय ये लोग अवतरित होते हैं, उस समय भारत भीतर से तो संघर्षरत था ही, सीमाओं से भी संघर्ष जारी था। और यहाँ पर इस्लाम अपना पैर जमा चुका था, और इस्लाम समर्थक या इस्लाम के योद्धा तलवार के बल पर घर घर में कुरान पहुंचाना चाह रहे थे, और जो कथित रूप से देश का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग था, जिसको पंडित और ब्राह्मण कहा जाता है, वह अपने में मशगूल था, और निम्न जातियां इस्लाम के भाईचारे से प्रेरित हो करके इस्लाम धर्म में दीक्षित हो रही थी, धर्मांतरित करा रही थी, और गीता, रामायण छोड़ करके कुरान अपना रही थी। तो उस स्थिति में इन संत कवियों ने, अगर यह कहा जाए कि भारत वर्ष को इस्लामीकरण से बचा लिया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इन लोगों ने जो समाज संघर्ष का प्रतीक बना हुआ था, पलायन का प्रतीक बना हुआ था, उन्होंने संघर्ष के स्थान पर प्रेम और भाईचारा का संदेश दिया,
और सांप्रदायिक और पंथगत जो वैविध्य था, भेदभाव था, उसको दूर करने का प्रयास किया। तो इनके सिद्धांत का पहले हम लोग दर्शन कर लें। एक तो ये कि ये अद्वैतवादी दर्शन से प्रभावित थे, सर्वेश्वरवादी, एकेश्वरवादी। अद्वैतवाद क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर एक है जो ब्रह्म है, और उसके बाद जो कुछ भी इस भौतिक जगत में दृश्यमान है वह सब माया है, सभी ईश्वर में ही समाहित है। तो इसी दर्शन को इन संत कवियों ने अपनाया और अपने इस देश में जो बहुदेववाद का आडंबर पंडितों पुजारियों ने फैलाया था, उसको ध्वस्त करने का प्रयास किया। क्योंकि मुसलमान जब भारत में आए तो यहाँ के लोगों की आस्थाओं पर भी आघात किए, और ये सिद्ध करना उनका मकसद हो गया था कि हमारा अल्लाह तुम्हारे ईश्वर से ज्यादा शक्तिशाली है। और इसलिए उन मुसलमान आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, तहस नहस किया, और जिस भगवान के ऊपर, जिस बजरंग बली के ऊपर, जिस शंकर भगवान के ऊपर के त्रिनेत्र कि तीसरा नेत्र खुलेंगे तो सब कुछ जो है ध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ जो है तहस नहस कर दिया, और मंदिरों में भगवान ताकते रह गए, देखते रह गए। तो उस स्थिति में आम जन का धर्म से जो है विश्वास हट रहा था, और वह युग वैसा हो गया था कि यह धारणा ही जो है बन गई थी कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, अमुंड मुड़ाय भय सन्यासी। यानी कि कारण कोई भी हो, चलो सन्यास, कम से कम यहाँ संघर्ष तो नहीं करना पड़ेगा, वहां रहेंगे तो दुधाहारी और फलहारी बाबा बन करके रहेंगे। तो उस स्थिति में इन लोगों ने उस अद्वैतवादी दर्शन के तहत एकेश्वरवाद की कल्पना को साकार करने का संदेश दिया, और इन लोगों ने बताया कि अवतारवाद कोई चीज नहीं है, हम भी अवतारी हैं, हम भी उसी ईश्वर के अंश हैं, और ये सभी जो देवी देवता जो दिख रहे हैं, ये सभी देवी देवता उसी के अंश हैं, और जो वे हैं वहीं हम भी हैं। और जिधर देखिए उधर वही है, वह आदि पुरुष जो बिंब रूप में है, निर्गुण रूप में है, जिसमें कोई गुण नहीं है, निराकार है, अनिकेत है, अजन्मा है, अदृश्य है, अगोचर है, सब उसी के अंश हैं। और इस संदर्भ में एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि चूंकि परीक्षा में दर्शन तो आता है, जो प्रश्न आता है तो उसमें यह भी आ जाता है कि और कबीरदास के जीवन परिचय या कबीरदास की विशेषताएं लिखिया, कबीर समाज सुधारक हैं, कबीर की भाषा शैली, उनके रहस्यवाद, उनके सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तो इस संदर्भ में
क्योंकि एक साथ दो दो काम जो है साधक लेना है कि हम लोग जो है ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता भी जान लें और लगे हाथ कबीर के बारे में भी जान लें, कबीर की विशेषताओं के बारे में भी जान लें कि प्रश्न अगर निर्गुण से आएगा, ज्ञानाश्रय से आएगा तो भी हम लिख देंगे, अगर कबीर का आएगा तो कबीर का भी लिख लेंगे। इसीलिए मैं उदाहरण जो रखने वाला हूं वो सभी उदाहरण कबीर ग्रंथावली से लिए गए हैं। कबीर ग्रंथावली जिसका संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया है, उसी से उदाहरण दे रहा हूं। अगर और उदाहरण चाहिए या किन्हीं और के बारे में चाहिए तो उसके लिए वो पहले वाला वीडियो देख लेंगे, सबके बारे में थोड़ा बहुत उसमें चर्चा है। तो ये क्या कहते हैं कबीर कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। यानी कि जिस सर्जक, पालक और संहारक यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भारतीय धर्म में अवधारणा रही है उसको इन्होंने नकार दिया और उन्होंने बताया कि वह एक पेड़ के रूपक बांधा उदाहरण के तौर पर कि वह आदि पुरुष जो अगम अगोचर है, अदृश्य है, निर्गुण है, वह क्या है? एक है और वह आदि पुरुष है और ठीक उसी पेड़ के समान है जिसमें शाखाएं होती है और उसमें पत्तियां होती है। तो वैसे ही वह आदि पुरुष एक पेड़ के समान है और उसमें जो शाखाएं हैं वो देवी देवता हैं, जितने त्रिदेव हैं, और जो सृष्टि में है, जो जगत में जो कुछ भी दृश्यमान है वह सब उसी की पत्तियां हैं। तो इस भांति इन्होंने एक ईश्वर की अवधारणा को पुष्ट किया और कहा कि बहुदेववाद कोई चीज नहीं है और सिर्फ जो है अलग अलग देवताओं की जो है पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। सभी धर्मों में बस यही सत्य है कि ईश्वर एक है और उस ईश्वर की उपासना करो। उसके अतिरिक्त जो भी दिख रहा है वह क्या है? सब माया है, उस ईश्वर की फैलाई हुई माया है। और आगे क्या है कि वह ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, उसको पाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कबीर कहते हैं मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यानी तो उनको ढूंढने के लिए मंदिर और मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, वह सब में है। ठीक वैसे ही जैसे कि नाभि, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है मगर वह अज्ञानता बस माया के कारण पूरे जो है जंगल की टोह लेता है, उसको खोजता है और उसमें वह शिकारी के चंगुल में फंस जाता है। वैसे ही इस जगत में जो जीव हैं वे अज्ञानता बस उस सर्वव्यापी ईश्वर को खोजते हैं और उनके मार्ग में शिकारी रूपी माया अपना जाल फैलाए हुए है और वह जाल अनेक रूपों में है। वे विशेष करके वह 5 प्रकार से अपना जाल फैलाती है और उस जाल में सबको फंसाती है, क्योंकि वह कोई साधारण नहीं है, वह असाधारण जो है ठगिनी है। माया महाठगिनी हम जाने और इस माया महाठगिनी रूपी माया से वही बच सकता है जो उस ईश्वर के प्रति समर्पित है।
वह ठगनी किस रूप में अपना जो है जाल फैलाए हुए है? नारी रूप में, काम भावना के रूप में, जिसका वर्णन हम लोग किए हैं महासुखवाद और महासुखवाद की, जहां उपनिषदों में है कि सहवास का आनंद से 100 गुना आनंद महासुख यानी कि निर्वाण में प्राप्त होता है, जिसको सीधों ने कह दिया, डायरेक्ट कह दिया कि जो है नहीं, सहवास का आनंद ही चरम आनंद है, ईश्वरीय आनंद है, ब्रह्मानंद सहोदर आनंद है। तो इन लोगों ने उस माया रूपी नारी का विरोध किया। यद्यपि यह यहाँ पर इन लोगों में थोड़ा विरोधाभास है, क्योंकि ये सभी संत जो पहले के संत थे या भक्त थे, वे पलायन कर जाते थे, घर परिवार छोड़ करके, घर परिवार को माया मान करके। मगर ये सभी संत पलायनवादी नहीं है, वरन जो है गृहस्थाश्रम में रहे हैं। तो और गृहस्थाश्रम यानी कि परिवार बसाना, पति पत्नी का साथ होना। तो पति पत्नी का साथ के द्वारा इन लोगों ने संसार से जो पलायनवाद हो रहा था, उस पलायन को भी रोकने का कार्य किया। और काम के बारे में इन लोगों की जो है धारणा रही कि नारी कहूं कि ना हरी नक्शिक से जो खाए, अजल बूढ़े तो उबरे भगबूढ़े बह जाए। यानी कि नारी जो है सिंहनी से भी जो खतरनाक है। सिंहनी तो नाखून से जो है नोचती है और मुंह से खाती है, मगर ये स्त्रियां पैर के नाखून से लेकर के सिर के जो है चोटी तक से शिकार करती है, वहां तक जो है खा जाती है। और जल में, समुद्र में डूब करके कोई बच सकता है, मगर जो है स्त्री के प्रेम पास में जो है पड़ा हुआ उबर नहीं सकता है। और नारियां जो है नरक की खान है, ऐसा इन लोगों ने कहा। और भुजंग से भी यानी कि सर्प से भी ज्यादा ये जो है जहरीली होती है, ऐसा इन लोगों ने नारी को जो है कहा। मगर उन्हीं नारियों के लिए जो पतिव्रताएं नहीं थी, पतिव्रताओं के प्रति इनके मन में बहुत ही आदर है। यहाँ तक कि पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। यानी कि अगर जो है पतिव्रता पत्नी हो तो उस, और वह पत्नी काली कुचित यानी कि और कुरूप भी हो, यानी कि मनभावन नहीं हो, तो भी वैसी नारी के लिए, वैसी पत्नी के ऊपर अनेकों कोटि कोटि रूपों वाली रूपसी अप्सराएं भी त्याज्य है। तो नारी के प्रति इन लोगों का एक तरह से विरोधाभासी स्वरूप जो है दिखता है। फिर क्रोध दूसरा रूप है ठगनी का। तो क्रोध के स्थान पर, क्रोध तो वैसे भी सामान्य जनजीवन में भी हम लोग देखते हैं कि क्रोध के कारण हम अपनी कितनी जो है क्षति करा बैठते हैं। तो यहाँ पर वे लोग कहते हैं कि जो है क्रोध नहीं, प्रेम से इस जग को जीता जा सकता है। और प्रेम ही वह माध्यम है जिस पर जो है चल करके उस ईश्वर को पाया जा सकता है, क्योंकि कण कण में ईश्वर व्याप्त है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी कि ईश्वर सामने है, प्रत्यक्ष है, सामने वाले में भी है। और इसी को आगे चल करके सूफियों ने अपने विचारधारा का जो है मुख्य तत्व बना लिया था, प्रेम, और इसीलिए वे प्रेम मार्गी कहलाए। तो प्रेम का पाठ, और प्रेम का पाठ जो है पुस्तकालयों के मोटी मोटे जो है पुस्तकों में नहीं, बल्कि सर्वत्र
उपलब्ध है। ज्ञान पुस्तकालय से नहीं, पुस्तकों को पढ़ने से नहीं, वरन प्रेम का पाठ पढ़ने से होता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। वैसे ही मद, मद का मतलब जो है अहंकार, घमंड, और जो है मद का मतलब नशा भी होता है। तो नशा किसी भी चीज का हो सकता है। वह नशा, उस नशे के रूप में या मद के रूप में वह माया अपना जाल फैलाए हुए है। तो उस मद से जो है मुक्ति के द्वारा ही ईश्वर को पाया जा सकता है। क्योंकि कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाई, आशीष उतारे हाथ धरी सो पैसे घर माए। यानी कि वह ईश्वर का घर है, कोई मौसी का घर नहीं है कि जब मन करे और जब मन किया, जैसे मन किया वैसे जो है गए और आए, नहीं, वरन यह जो है घर जो है बहुत ही जो है पवित्र है, निष्ठावानों के लिए है और समर्पित लोगों के लिए है। तो इसमें, इस घर में, इस वही जो है प्रवेश पा सकता है जो अपने अहंकार को विसर्जित करके उस इदम यानी कि उस ईश्वर में मिलने के लिए अपने आप को विलीन कर दे और मोह और लोभ को त्याग दे। मोह, किस चीज का मोह? हाथ मुट्ठी बांध करके आए थे, हाथ पसार करके खुला जाना है, अपने साथ कुछ ले नहीं जा सकते हैं, तब किस मोह में जो है पड़े हुए हो। और लोभ में लोभ यानी कि 99 का चक्कर, कितना कोई चैन नहीं पा पाता है, कोई चैन से रह नहीं पाता है। तो एक संत कवि कहते हैं कि बस हमें पेट भरने भर दे दीजिए कोई अनाज, जिससे कि मैं जिंदा रह सकूं और ऐसी मुझे में जो है शक्ति, इतनी बड़ शक्ति जो है प्राप्त हो जाए, जिससे कि मैं अहरनिश आपके नामों को स्मरण कर सकूं, आपकी पूजा अर्चना आराधना और साधना और योग कर सकूं। बस उतना ही दीजिए साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। अगर मेरे दर पर कोई भूखा आ जाए तो वह भी वापस न लौटे, बस इतना ही दीजिए। तो इन 5 छल या माया के द्वारा फैलाए गए जाल को जो काट सकता है, वही ईश्वर तक पहुंच सकता है। उसके बाद इन लोगों ने जो है रहस्यवाद, इनके काव्य में रहस्यवाद, रहस्य यानी कि वह ईश्वर रहस्यमय है और उस रहस्यमय ईश्वर से मिलन की चाह और उसके प्रति अतृप्ति का भाव और स्वयं को उसमें विलीन कर देने का भाव ही रहस्यवाद कहलाया साहित्य के क्षेत्र में। तो ये सभी कवि, ये संत कवि रहस्यवादी भी हैं। उसके बाद इन लोगों ने जाति वर्ण संप्रदायवाद का विरोध किया, चूंकि ये निम्न जाति के तो थे ही, और साथ ही साथ इन लोगों ने निम्न जातियों के साथ उच्च वर्णीय सवर्णों के द्वारा वो हिंदू के पंडित और जो है क्षत्रिय हों वो, या मुसलमानों में शेख सैयद पठान हों, तुर्क हों, वे सब निम्न, अपने से निम्न जाति के प्रति बहुत ही अनुदार थे। जाति प्रथा हिंदुओं में तो थी ही, मुसलमान भी इससे मुक्त नहीं थे, उनमें भी 72 फिरके थे और सभी अपने से नीचे के लोगों को जो है दबा रहे थे। और ये लोग जो थे, ये लोग संत कवि सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही नहीं कि शोषण हो रहा है, पर शोषण के लोग खुद से शिकार भी बने थे, निम्न वर्ग या निम्न जाति का होने के कारण। तो इसको इन लोगों ने अनुभव भी किया था, सिर्फ देखा और जो है सुना नहीं था। तो इसलिए ये जाति प्रथा और वर्ण विभेद
और संप्रदायवाद का विरोध करते हैं। चूंकि दो संप्रदायों यानी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है संघर्ष हो रहा था, तो उस संघर्ष को जो है पाटने का प्रयास किया और जातियों में जो बुराइयां थी उनके प्रति इन लोगों ने बहुत ही करारा, चूंकि ये खुद उसके पीड़ित थे तो इसलिए उसके प्रति इनका बहुत ही करारा प्रहार हुआ है। और एक कहते जाति और वर्ण व्यवस्था के विरोध में ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। हिंदुओं को अगर एक कहते हैं कि जो है तुम कैसे जो है हिंदू हो जी, कैसे तुम ब्राह्मण हो, हाँ सूत हम जो है तो जनेऊ लगा लेते हो और टीका लगा लेते हो तो जो है बड़े हो गए। अरे वो जो है जनेऊ हम बनाते हैं, हम घर सुत तन ही नहीं था ताना कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ाऊ गायत्री गोविंद ही में हृदय हमारे। सिर्फ तुम जो है वेद और पढ़ने से और गायत्री का मंत्र का जाप करने से जो है तुमको ईश्वर, तुम जो है ईश्वर के समीप पहुंच गया, ये बात नहीं है। गोविंद तो हमारे हृदय में है क्योंकि हम जो है हमेशा जाप करते हैं। और वैसे ही उन्होंने कहा कि जो तू बाभन बभनी जाया आन बाट है काहे ना आया, जो तू भीतर, जो तू तुर्क तुर्क नहीं जाया भीतर खतना क्यों न कराया। दोनों वर्णों को जो है दनादन कर रहे हैं कि अगर तुम अपने को जो है बाभन कर रहा है और बभनी के पेट से जो है पैदा हुआ बता रहा है, तो जो है उसी जो है रास्ते से तू भी आया जिस रास्ते से एक जो है शूद्र आया, तब कैसा जो है ब्राह्मण और कैसा जो है शूद्र। और तू कहता है कि हम तुरक हैं, तो जो है तुरक का तुर्कनी है, हम जो है इससे श्रेष्ठ हैं, तो तू जो है भीतरे से खतना क्यों नहीं कराया कि यहाँ पर 5-6 वर्ष के बाद जो है कटवाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां से सब जो है एक ही, वह सभी ईश्वर एक ही ईश्वर की जो है संतान है और सब जो है सबका जो है चाम खून मल मूत्र सब एक ही है, कोई जो है किसी से अलग नहीं है। और उसके बाद वे और आगे बढ़ते करके करते हैं, विशेष करके मुसलमानों को भी जो कि आए थे तो यहाँ अपने धर्म के प्रचार के लिए, खास करके हिंदुओं की आस्थाओं के साथ जो है मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ जो है हिंदुओं में गाय को जो है बहुत ही पवित्र जो है पशु के रूप में माना गया है। गाय गंगा और गीता भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। तो उस गाय को इन लोगों ने काटना शुरू किया। तो वे जो है कहते हैं कबीर कि दिन को रोजा रखत है रात हनत है गाय, यह तो खून नहीं बंदगी कैसी खुशी खुदा। जो रोजा तुम रखते हो साल में जो है 1 महीने तक, किस लिए कि जितने गुनाह किए हैं वो सारे गुनाह इस रोज और रमजान के महीने में खत्म हो जाएंगे। क़यामत के दिन हम जो है इन गुनाहों से जो है मुक्त हो जाएंगे और हमें जन्नत मिलेगा और जहां पर 72 हूरें मिलेगी। तो नहीं भैया, यह जो है बंदगी नहीं है, यह तो खून है, इससे खुदा खुश नहीं होगा क्योंकि कण कण में वह व्याप्त है। वह सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं है, कीड़े मकोड़े तक में वह विद्यमान है। तो इस भांति उन्होंने संप्रदाय का भी, कर्मकांडीय बाह्य डंबरों का भी इन लोगों ने जो है जम करके विरोध किया, क्योंकि ये कर्मकांड ही थे जिनकी वजह से पंडितों ने और मुलाओं ने आम जन का शोषण किया था और आडंबर फैला रखा था। तो उन कर्मकांडों का इन लोगों ने घोर विरोध किया। पूजा पाठ जप तप नमाज, 5 वक्त की नमाज और तीर्थ यात्रा करना, हज करना, मक्का मदीना जाना, काशी मथुरा जाना, चारों धाम की जो है यात्रा, धर्म यात्रा करना, ये सब क्या है? कर्मकांड है।
भगवान पर जो है जल चढ़ाना, अक्षत फूल चढ़ाना, जिस पर जो है अगर बेलपत्र जिस शिव भगवान के जो है पर जो है चढ़ाते हो बेलपत्र, तो बकरी आती है चबा जाती है, कुत्ता आता है जो है टांग उठा करके जो है मुता करके जो है चला जाता है। तो कैसे तुम्हारे जो है ईश्वर, कैसे तुम्हारे जो है अल्लाह। तो इस तरीके से इन लोगों ने कर्मकांडी और बाह्याडंबरों का विरोध किया। एक गृहस्थाश्रम के समर्थक है, इस पर हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि एक पलायन में विश्वास नहीं करते थे, वरन समाज के निर्माण में ये सन्नद्ध थे, परिवार बसा रहे थे। नारी के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया, इस पर बात किए ही। गुरु सदगुरु का महत्व, इन लोगों ने जो है गुरु को बहुत ही महत्व दिया, क्योंकि इन लोगों के यद्यपि एक लोग खुद जो है गुरु के पास, यानी कि जो है जो आजकल का जो है गुरु ज्ञान है जो विद्यालयों में मिलता है, वैसा गुरु ज्ञान इन लोगों ने नहीं लिया। इन लोगों ने जो है ज्ञान किससे लिया, तो समाज के जो है सिद्ध सच्चे गुरुओं से लिया, जिन्होंने समाज को जाना समझा था। और वैसे सदगुरु की पहचान भी करना अपने आप में एक उपलब्धि थी, क्योंकि जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध। तो अगर गुरु गुरु घंटाल निकल जाए तो भवसागर को पार करने की बात तो दूर, इस जगत में भी वह अपना सर्वनाश करा लेगा। और अगर जो है सदगुरु मिल जाता है तो वह ईश्वर से मिलाप करा देगा, क्योंकि वह गुरु जो माया ने अपना जो है जाल, माया जाल फैला रखा है, उस माया जाल को काटने का, आंखों पर जो है पड़े हुए जो है पर्दे को उतारने का काम गुरु ही करता है। तो अगर जो है गुरु जो है सदगुरु जो है मिल जाए तो लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार, वह अनंत को जो है दिखा देगा। और अगर जो वैसा गुरु होगा, वह क्या होगा, ईश्वर के समतुल्य ही नहीं वरन धर्म संकट जो है पैदा कर देने वाला होगा, कि पहले गुरु को प्रणाम करें कि भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो इस भांति इन संतों ने सदगुरु को महत्व दिया और नाम स्मरण को महत्व दिया। इन लोगों ने नाम स्मरण यानी कि जो है पूजा पाठ जप तप की जो है कोई जरूरत नहीं है, बस जो है श्रद्धा भाव से प्रेम भाव से रहते हुए उस ईश्वर का अहर्निश यानी कि 24 दिनों रात 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ जो है नाम जो है रटते रहिए। उल्टा नाम जपे जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अपने यहाँ तो यह प्राचीन काल से अवधारणा चली ही आ रही थी, तो इन लोगों ने भी नाम स्मरण को महत्व दिया। तो मूल रूप से यही उनकी जो है भावगत जो है विशेषताएं थी। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा काव्यगत या कलात्मक विशेषताएं भी जान ले। तो इन लोग की भाषा के संबंध में ये आजकल के अभिजात्यवादी इतिहासकारों ने बड़ा ही जो है माखौल उड़ाया है, और इन लोग की जो है भाषा को सधुकड़ी भाषा, संधा भाषा, उलट बास्ती भाषा, बेठिकाने की भाषा, पचमेल भाषा कह करके इन लोगों की और इन लोगों के को हीन भाषाई स्तर पर अनगढ़ और अगढ़ बताने का और दिखाने का प्रयास किया। मगर जन समाज साक्षी है कि जितनी अपढ़ कवियों ने मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ वाले इन कवियों ने ज्ञान की जो बातें और जिस सादगी और सफाई के साथ और सधी हुई भाषा में किया, जो दुर्लभ है।
एक अनपढ़ और आज की भाषा में अशिक्षित, वे अशिक्षित नहीं थे, हम अशिक्षित हैं आजकल विद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़े हुए लोग नहीं। तो इन लोगों ने बिना औपचारिक शिक्षा के भी जन को शिक्षित करने का प्रयास किया, और चूंकि इनकी भाषा जनोन्मुखी है, यानी कि एक आम जन के लिए लिख रहे हैं, और जो 90% है, और वह आम जन जो संस्कृत निष्ठ नहीं था, अभिजात्यवादी नहीं था, उसको अक्षर ज्ञान नहीं था, तो वह भाषा त्याज्य है जो आम जन के भावों को, उसकी दारुण दशा और व्यथा को उजागर करने में सक्षम नहीं है। तो इन लोगों की भाषा सक्षम और समर्थ भाषा है, सधी हुई भाषा है, और इन लोगों ने समाज के टकसाल से भाषा को ग्रहण किया था, ग्रंथों से नहीं, नाना पुराण निगम सम्मत असम्मत जैसे ग्रंथों से इन लोगों ने अपना शब्द भंडार नहीं भरा था, आम जन से अपने को समृद्ध ही नहीं किया था, अति समृद्ध किया था। और फल हुआ कि आज भी इन कवियों के, इन संतों के की वाणी को बड़े ही आदर प्रेम के साथ और श्रद्धा के साथ गाया और गुनगुनाया जाता है, जीते लकड़ी मरते लकड़ी तक। यानी कि पालना से लेकर के वो जो है उपलना, जिस पर जो है 4 लोग जो है मिल करके ले जाते हैं, रंथी तक गाया जाता है निर्गुण के रूप में। और शैली इनकी बड़ी ही जो है मारक है, और ये मुक्तक लिखते हैं। क्योंकि ये छोटे लोग थे और निरक्षर लोगों को जो है बताना था, तो इनसे जो है और उन्हें निम्न वर्णीय लोगों में महापुरुष या महान आत्मा की तो कोई अवधारणा थी नहीं। तो इसलिए इन लोगों ने छोटी छोटी जातियों के लिए, छोटे कथित रूप से उस समय समाज के छोटे वर्ग के लिए छोटे छोटे छंदों में, मुक्तकों में, यानी कि इनकी रचना जो है मुक्तक है। तो दोहे, सोरठा, चौपाई, सवैया और रमैनी में अपने भावों को व्यक्त किया। और बिहारी लाल के बारे में कहा जाता है गागर में सागर जो है भरना, इन लोगों ने भी जो है गागर में सागर को भरा था। और अलंकार के प्रयोग में तो कबीर के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि कबीर के जैसा रूपक अलंकार का प्रयोग करने वाला भारतीय वाङ्मय में कोई नहीं हुआ। अगर कालिदास को उपमा अलंकार के प्रयोग में सिरमौर माना जाता है, तो कबीर भी रूपक अलंकार के प्रयोग में सिरमौर हैं। और इनके अलंकार का एक जो है उदाहरण कि जब पति प्रियतम यानी कि ईश्वर और जो है प्रियतमा यानी दुल्हन यानी कि भक्त के बीच के रूपकत्व को जो है बांधते हुए कहते हैं कि नैनों की करी कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, अब पलकों की चिकडार के पियको लिया रिझाए। कितना जो है भव्य चित्रण इस रूपक में मिलता है। तो इन लोगों ने जो है कोई शास्त्रीय काव्य शास्त्र का बिना पाठ किए, बिना आत्मसात किए जो इन लोगों ने
अपनी वाणियों में व्यक्त किया, वह अलंकार, अगर अलंकार है तो तब तो उत्तम है ही शास्त्रीय दृष्टि से भी। अगर अलंकार का नहीं भी है तो भी बहुत ही प्रहारक और स्वाभाविक और श्रद्धा हुआ प्रयोग है। और रस की अनुभूति, रसानुभूति तो इन लोगों ने विशेष करके शांत रस की कविताएं की। शांत यानी कि जो भक्ति में तो जो है शांत रस ही होता है, तो इनकी रचनाएं जो है शांत रस की रचनाएं हैं। यद्यपि इन्होंने अभिजात आलोचकों के दृष्टि में इन लोगों ने जो है शांत रस की कविताओं में तद्युगीन समाज में को अशांत करने का भी प्रयास किया, ऐसी आलोचना की जाती है वर्ण व्यवस्था के पोषकों के द्वारा। और आज भी निम्न वर्णीय समाज में ये पूज्य हैं, आराध्य हैं। बस इतना ही। अब कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेमाश्रय शाखा, और पार्ट 3 के लिए मैं एक दे देता हूँ भाषा विज्ञान में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थ परिवर्तन की दिशा। ठीक, नमस्कार। इसको अपने तो देखिए ही, और मित्रों के बीच भी इसे प्रसारित कीजिए, जिससे सबका भला हो सके। बहुत बहुत